जो बंद पड़ा, मत्स्य संस्थान बनवाया था जो बंद पड़ा, पॉलिटेक्निक मैंने बनवाया था, यहाँ कनौज के लोगों ने ही अपनी ज़मीन दान में दी थी। आज उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक आरएसएस के कार्यकर्ता को लीज पे दे दिया। आईटीआई हमारी बंद पड़ी हुई है, मत्स्य संस्थान बंद पड़ा हुआ, शिक्षा का एक भी केंद्र नहीं चल रहा। और वर्तमान विधायक की एक बाइट मुझे आप दिखा दें कि कभी उन्होंने अपनी सरकार में, मेरी व्यक्तिगत चीज़ नहीं थी, मेरे घर का पैसा इसमें नहीं लगा था, एक चीज़ उन्होंने कभी संसद सदन में कही हो या व्यक्तिगत प्रयास किया हो, कोई पत्र लिखा हो, दिखा दें मुझे। तो मैंने इन बंद पड़े संस्थानों को पुनर्जीवित करने की बात कही है और एक षड्यंत्र माँ सरयू को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। सरयू के वजूद को, अस्तित्व को ही समाप्त किया जा रहा है कि उसके सरयू के पुनरुद्धार के लिए मैंने मांग की है। साथ ही साथ जितनी आपका जो राम जानकी मंदिर, मैं तो धन्य कहूँगा, आप लोगों ने भी उस बात को बड़ी गंभीरता से शायद नहीं लिया। ज़मीन लिख गई, ज़मीन पे कब्जा हो गया, नगर पालिका के बुलडोजर पहुँच गए, राम जानकी मंदिर गिरा दिया गया, लोग चुपचाप बैठे। अवधेश प्रसाद जी ने कल बयान दिया है अयोध्या राम मंदिर टर्नपात चोरी को लेकर कि ये राष्ट्र के साथ हो रहा है, धोखा हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। राम जन्मभूमि मंदिर, जैसा कि लोग कहते हैं, भाजपा के भी लोग कहते हैं, आरएसएस के लोग भी कहते हैं कि 500 वर्षों की तपस्या का परिणाम है। और आज जो उस तपस्या के बाद वो मंदिर बना तो दान पात्र लूट लिया गया, जेवरात लूट लिए गए, हीरा लूट लिया गया, जवाहरात लूट लिया गया। अभी तो बात केवल पैसों की हो रही है। अभी तो उसमें अगर बात आगे बढ़ी तो हमारी माँ बहनों ने जो अपने जेवर, चाहे मंगलसूत्र हो और चाहे गले की चेन हो, चाहे हार हो, चाहे अंगूठी हो, जो उन्होंने डाला है, उसका तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं है। उसका कोई भी रिकॉर्ड इस चोरी में नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो लीपापोती की है, एसआईटी की जांच करके बना के, एसआईटी बना के, हम उसका विरोध करते हैं। एसआईटी में कभी कोई सही बात नहीं। कौन बना गया? मंडल आयुक्त कौन है? आईजी कौन? लेखा का एक अधिकारी? अगर उत्तर प्रदेश सरकार साफ मन से है तो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्तमान न्यायाधीश से उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, देश की अस्मिता को कहीं ना कहीं छूने वाला मुद्दा। और एक टेस्ट नहीं, अनेक, आप तिरुमला तिरुपति ले लीजिए, आप माँ वैष्णो देवी ले लीजिए, आप गुरुवायूर मंदिर की बात कर लीजिए, आप पद्मनाभन मंदिर की बात कर लीजिए, सब ट्रस्ट से संचालित हो रहे हैं, कहीं उंगली नहीं उठी है। चूँकि राम मंदिर में सबसे बड़ी कमी जो है ट्रस्ट में, वो ये है कि ट्रस्ट को ट्रस्ट के रूप में नहीं बनाया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश किया कि ट्रस्ट के निर्माण में हो, ट्रस्ट को केवल आरएसएस को हैंडओवर कर दिया गया। आरएसएस के अलावा एक भी व्यक्ति उस ट्रस्ट में मेंबर नहीं है। जो मुख्य जिन पर उंगली उठती है, अनिल मिश्रा जी और चंपत राय जी, दोनों आरएसएस के हैं। और भी जानकारी किसी आप पत्रकार बंधु ने मुझे दी है, ये दोनों अस्वस्थ हो गए हैं। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो काफ़ी दिनों तक जीवित रहें और वो उनको बाकायदा बयान देने का भी अवसर मिले, पुलिस के सामने भी देने के अवसर मिले, हो कहीं न्यायालय में भी अगर बात चली जाए तो वहाँ तक जाने का अवसर मिले। और जो भगवान श्री राम के साथ उन्होंने धोखा किया है, उसका दंड कौन झेलेगा? और हम समाजवादी पार्टी के लोग तो इसको इस रूप में ले रहे हैं कि एक घंटी भगवान ने बजाई थी लोकसभा के चुनाव में कि अयोध्या का सांसद अवधेश प्रसाद को बना करके उन्होंने, अयोध्या की जनता ने कहा था कि हम इस काम से संतुष्ट नहीं हैं। और दूसरा, 27 के चुनाव के तुरंत पहले, भाई चंदा चोरी तो हम लोग जानते नहीं थे, कहाँ हो रही है, कौन कर रहा, ये बात तो उनके अंदर से निकल के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बात पहुँची है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हल्केपन में इसको नहीं कहा। भाई सवाल था हम लोगों का राम मंदिर के उस पर ट्रस्ट पे उंगली उठाने का, उसकी पूरी तरह से ताकीद करने के बाद, संतुष्ट होने के बाद
फिर हम लोगों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को उठाया। अब देखिए, हो सकता है कोई नया तैयार किया जा रहा हो, कोई नया नरेशन, कोई नए दीपिके आ रहे हों जिनको प्रोड्यूस कर दिया जाएगा, इस मुद्दे को पीछे कर दिया जाएगा। तो सर, कल आपके क्षेत्र मंडल क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी आए थे, उन्होंने ऑफर दिया कि समाजवादी पार्टी हमसे गठबंधन कर ले, नहीं तो हम 100 मुस्लिम सीटों पर अपने अरे ऐसे लोग बहुत कहा करते हैं। उनकी दुकान भैया बंद हो चुकी है। ओवैसी साहब जो है, समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों से पिछली बार भी तो आए थे, 22 में भी तो आए थे, आए वो चले गए। वो वहीं सफल होंगे जहां भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षण देगी। बिहार में, सीमांत प्रदेश में उन्होंने संरक्षण भाजपा ने दिया, उनका काम हो गया। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उनको तिनका नहीं डालेगी। हम स्वयं सक्षम हैं लड़ने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार बनाने के लिए। अच्छा, मंत्री जी, सरकार आपने मंच से नितिन मिश्रा का नाम लिया था, अयोध्या मामले में नितिन मिश्रा का नाम लिया था कि उन्होंने पूरे गठन, नहीं, नृपेंद्र मिश्रा जी की परसों में बाइट सुन रहा था। उनका क्या रोल है? नहीं, रोल तो निर्माण समिति के अध्यक्ष है भाई। उनका रोल तो ये कहा जा रहा है कि पहले जब गोली चली थी कार सेवकों पर, तो उस आदेश पर हस्ताक्षर नृपेंद्र मिश्रा जी ने किए थे। वो उस समय हमारे मुख्य सचिव वही थे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री वही थे। अब आज जब राम जन्मभूमि में चोरी हुई है, तो उनसे परसों आप ही लोगों ने पूछा था, पत्रकार बंधुओं ने, मैंने तो केवल बाइट दूर से देखी है। उनका कहना ये था कि भाई मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो निर्माण समिति का अध्यक्ष हूँ, कितना बन गया कितना बाकी है मुझसे पूछ लो। मंत्री जी, विनय कटियार जी ने चंपत राय के ड्राइवर पर आरोप लगाया है कि वो गायब हैं, टिल्लू। नहीं तो क्या दो, वही असली चोर हैं? नहीं तो ये एक चीज़ जान लीजिए, विनय कटियार जी राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े गंभीर व्यक्ति हैं। उनकी बाइट मैंने भी सुनी थी। उन्होंने अपना नाम लिया था, कल्याण सिंह जी का नाम लिया था कि कल्याण सिंह जी और मैं दोनों लोग जेल गए थे और ये गलत हो रहा है और उसमें उन लोगों की संलिप्तता है। तो वो तो घर में ही आग लग गई है। धीरे धीरे के 2-4 दिन में सब एक दूसरे का नाम कहने लगेंगे, लेकिन अब लिखने वाला कौन मिलेगा, SIT किसका नाम नोट करेगी, डिपेंड इस पर करता है। मंत्री, आपकी सवाल है, स्वामी अब्दुल ने कहा है, जो प्रजाति महंत हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो चोरी लगातार हो रही है, निर्माण से लगातार हो रही है, क्या कहेंगे? नहीं, कहना क्या, तो शिला पूजन के समय शुरू हुआ, ये आज का है। शिला पूजन के समय भी तो इस तरह के आरोप लगे थे और फिर वर्तमान में लगे तो पकड़ ही गया। अब कल ही आपने देखा होगा वो 10 लाख या 12 लाख रुपया गोबर से बरामद हुआ। लोग बता रहे हैं कि गरीबी है, गोबर से पैसा निकलना। अब ये हो सकता है कहीं एक नई टेक्निक जो हम लोग को भाजपा दे रही थी कि गौमूत्र ले लीजिए, गोबर ले लीजिए, तो हो सकता है उस गोबर में कोई प्रोडक्शन यूनिट लगाई गई हो जहाँ पैसा छपना शुरू हो गया हो।